नमस्कार शीतल दयाल जी। आप पिछले कितने सालों से डॉक्टरेट लाइन में हैं? मुझे एमबीबीएस किए हुए 20 साल हो गए हैं और इटारसी में 12 साल, ये मेरा 12वीं साल है। तो आपको इंस्पिरेशन किससे मिला? मैं एक बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हालांकि मैं दुबई में पली बड़ी हूँ, बट वहाँ पे हमारा जो स्कूल एंड टीचर्स, उनका मोटिवेशन हमेशा ये था कि हम कोई वाइट कॉलर जॉब लें जब हम एजुकेशन हमारी कंप्लीट जब भी हो जाए। तो उसमें सबसे प्रथम तो डॉक्टर और मेडिसिन ही आती थी। हमारे पूरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था इसके पहले, और मेरे पेरेंट्स का एक ड्रीम था कि 2 लड़कियां हैं तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ाओ, उन दोनों को डॉक्टर्स बनाएं, और मेरे पेरेंट्स ने किया। और मैं वाइट कोट को देख के बहुत इंस्पायर्ड होती थी, ये सोच के कि बिकॉज सोसाइटी में डॉक्टर्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। और इसके दौरान मुझे यही लगा कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग अदर प्रोफेशंस, अगर मैं डॉक्टर बनूंगी एंड अगर मैं महिला डॉक्टर बनूंगी तो मैं अपने खुद के वजूद और हमारे खुद के एक समाज का जो क्लासिफिकेशन है, उन लोगों को मैं खुद अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर पाऊँ। एंड आई हैव नो रिग्रेट्स, क्योंकि इतने साल में इतना फैमिली तो अलग ही है, लेकिन मेरे पेशेंट्स जो मेरे फैमिली बन चुके हैं, एंड जो प्यार और उनके बच्चों को देख के जो उनको हमारी याद आती है, हमारे हॉस्पिटल की याद आती है, या हमारे अच्छे काम और रिजल्ट्स के उनको दिखता रहता है, इससे और कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। शीतल जी, आज राष्ट्रीय महिला दिवस है, आपको पता ही होगा। पहले और अब में बहुत बदलाव हो चुके हैं। पहले महिलाओं को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, जैसा कि आपको पता है। गर्भ में ही मार दिया जाता था बच्चियों को, और उसमें सरकार ने काफ़ी योजनाएं बनाई हैं। लिंग भ्रूण परीक्षण बंद हुआ है। आप एक डॉक्टर हैं, एक महिला का दर्द समझ सकते हैं। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि सही है ये, मतलब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो क्या पुरुषों और महिलाओं में आज कोई अंतर नहीं रहा? इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो जो आपने बिल्कुल सही बोला कि ये वुमेंस इंटरनेशनल डे इसलिए आया था क्योंकि अमेरिका में वोटिंग राइट्स नहीं मिला था विमेन को, तो इसलिए उन्होंने रैली शुरू किया था ऑन दिस डे, एंड ये शुरू हुआ था, एंड एवरी ईयर इट इज़ सेलिब्रेटेड। लेकिन उस समय से और अभी इंडिया में बहुत अंतर आ चुका है। आज वास्तव में अदर देन बायोलॉजी, मेल और फीमेल के इसमें, अदर देन दैट ऐसा कोई ब्रांच नहीं है या कोई काम नहीं है जो औरतें शाइन नहीं कर रही है, चाहे वो स्पेस इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिसिन हो, इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चर हो, पॉलिटिक्स हो। तो मैं ये आपको ज़रूर कहना चाहती हूँ कि डिफरेंस इज़ नॉट देयर, डिफरेंस इज़ देयर इन चॉइसेस, एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ लड़कियों को अब थोड़ी सी पहले से ज़्यादा है, बट अभी भी ओवरऑल बहुत कम है। इसलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर औरत को क्या चाहिए, एक है रिस्पेक्ट, एंड सेकंड आफ्टर रिस्पेक्ट इज़ एजुकेशन। अब एजुकेशन जब लड़की को मिलती हैं, फिर वो अपना खुद के डिसीशंस और चॉइसेस बनाने में वो समर्थ रहती है, चाहे वो काम करे नहीं करे, इट इज़ हर चॉइस। बट एजुकेटेड होने के बाद, एंड हर काम जो एजुकेशन के बाद जो ये लोग करते हैं, उसमें काम के रिजल्ट में एक अंतर होता है, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें क्यों ना हो। हर एक चीज़ों के लिए एक डिग्री होती है, एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो ये ट्रेनिंग, ये अपॉर्चुनिटीज़ लड़कियों को ज़्यादा मिलना चाहिए। हर लड़की को एजुकेटेड होना ज़रूरी है, एंड मैं ये चाहती हूँ, जैसे आपने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताया, मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट के बहुत सारे लड़कियों के लिए योजनाएं हैं, लेकिन ये आम जनता को जानकारी इसके बारे में नहीं है। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोगों के पास ये वाले फ़ोन्स या टीवी का वो कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। तो इसलिए जो अपने आंगनवाड़ी, एएनएम, ये सब जो है, बाल विकास, जो महिला बाल विकास डिपार्टमेंट है, उन लोगों को मास कवरेज करना चाहिए, इन लोगों को बताने के लिए कि अगर आपको बेटी होती है,
आपको वरी करने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा इतने सारे योजनाएं हैं जो आपके बच्चियों को बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रबल्स ठीक कर देंगी। एंड दूसरी बात, सबको जो अच्छे मतलब अच्छे परिवार के लोग हैं, अगर हम सब अपने तो बच्चों को एजुकेट करते ही हैं, अगर कभी आप लोगों को मौका मिलता है कि एक गरीब वर्ग की कोई भी लड़की को शिक्षा देने में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो ये अपॉर्चुनिटी को हमेशा फुलफ़िल करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को शिक्षा देते हैं, वो हमेशा 3 गुना 4 गुना होके हमारे पास वापस अच्छाई में आ ही जाता है। ये तो ठीक है शीतल जी। सरकार इतनी योजनाएं चला रही है, महिला बाल विकास और महिला आयोग निरंतर काम कर रही है इस क्षेत्र में, पर फिर भी महिलाओं के ऊपर आपको पता है अत्याचार बढ़ रहा है और बढ़ते जा रहा है। ग्राफ दिन ब दिन बढ़ रहा है। अभी हाल फिलहाल में सागर में भी एक पिता ने अपनी जी। जन्मी बच्ची को मार दिया। तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते ही जा रहा है? देखिए, एक्चुअली बढ़ता नहीं जा रहा है, पहले भी इतनी ही होती थी, लेकिन अब वो बिकॉज ऑफ बेटर मीडिया हम लोगों के पास ये जानकारी आज आ रही है। पता नहीं कितने के साथ क्या क्या हुआ होगा, लेकिन आज आज तक किसी को कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन ये सही बात है कि अगर हम बहुत आगे जा चुके हैं अपने देश में, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और हमें पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके कुछ ऐसे कठिन ऐसे अपराध के लिए ऐसे पनिशमेंट्स होना चाहिए कि लोगों को कुछ करने से पहले सोचना पड़ेगा कि ये हम करें। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में कि हम सब जानते क्राइम होती हैं, बट क्राइम में उसका रिज़ल्ट और उसका पनिशमेंट देने में बहुत टाइम निकल जाता है। तो ये चीज़ अगर हम स्पीड अप करें और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इसमें अपना फोकस दें, तो शायद जो आप बोल रहे हो ये इतना नहीं हो। मतलब आप कहना चाहते हैं कि दुष्कर्म की घटनाएं और अत्याचार बढ़ रहा है, उस पर अगर पुलिस और प्रशासन सख्ती दिखाए Yes, और अपराधियों को जल्द से बिल्कुल। जल्द सजा दिलाए, तो वो क्राइम घट सकता है। यस, बिल्कुल। और वो भी आप मीडिया द्वारा दिखाए कि ये हुआ था और इसके कारण ऐसा हुआ और इसके कारण ये अब उनको सज़ा मिली। तो इससे क्या होता है, लोगों को एक जानकारी मिलती है, तभी तो डर पैदा होता है और तभी तो हम गलत काम नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, ये तो हो गई बात इस विषय की। महिला दिवस है और आप डॉक्टर के साथ एक समाज सेविका भी हैं, विभिन्न क्लबों से जुड़ी हुई हैं आप और निरंतर समाज सेवा करती रहती हैं। महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऑन अ पर्सनल नोट, मैं महिलाओं को ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि यस, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने फैमिली को देखें और सब कैसे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने स्वास्थ्य को देखें। हमारे पास इतने सारे आज टेस्ट्स और मेडिकल एग्जामिनेशंस फ्रीली अवेलेबल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, और हमें अपना स्वास्थ्य को इग्नोर करते हुए बहुत लेट हॉस्पिटल नहीं पहुंचना चाहिए। हमारे पास कैंसर के लिए वैक्सीन्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग के लिए इन्वेस्टिगेशंस हैं, और हम हमेशा अपने आप को पीछा रखते हैं। आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि आप ही वो जड़ जो आपके फैमिली को पकड़ के रखते हैं। तो इसलिए वो जड़ को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आपको पहले हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, तब आपका फैमिली भी हेल्दी होगी, आपके बच्चे भी हेल्दी होंगे, और अपना बच्चे सारे सबके अगर हेल्दी होंगे तो अपना नेशन भी बहुत प्रोग्रेस करेगा। ठीक है शीतल जी, धन्यवाद, आपका कीमती समय हमने दिया।